फ्रेंड, पिकार्ड मेथड पे क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से, यूजिंग पिकार्ड्स प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन ऑब्टेन ए सॉल्यूशन अप टू 5th अप्रॉक्सीमेशन। कितना? 5th अप्रॉक्सीमेशन तक सॉल्यूशन निकालना ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी dy अपॉन डी एक्स बराबर वाई प्लस एक्स सच दैट, ये इनिशियल कंडीशन दे रखी y बराबर 1 कब? x बराबर 0 पे। x बराबर 0 पे y की वैल्यू कितनी है? 1। चेक योर बाई फाइंडिंग द एग्जैक्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और हमें ये चेक करना है कि इसका एग्जैक्ट जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करके, ये तो अप्रॉक्सीमेशन देगा पिकार्ड्स मेथड, तो एग्जैक्ट कहाँ से निकालेंगे? एक थ्योरम होती है तो उसका यूज करेंगे। तो ये कोटेम 1999 और मैसूर 1997 में पूछा गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और इस पर ऑब्जेक्टिव भी बनता है, इसीलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो दिया है इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स बराबर वाई प्लस एक्स और इनिशियल कंडीशन y बराबर 1 वन एक्स बराबर 0। तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं y 0 बराबर 1। अब हमें निकालना क्या? y 5 निकालना है। तो पिकार्ड्स मेथड्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले पिकार्ड मेथड्स का फार्मूला लिखेंगे, तब हम अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करेंगे। तो फार्मूला लिखने से पहले हमने क्या लिख लिया? डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। तो हम क्या करा देते? इससे कंपेयर करा देते। इक्वेशन जो 2 है पहली वाली से कंपेयर करा देते तो हमें मिलेगा एफ एक्स कोमा वाई बराबर वाई प्लस एक्स। देखिए यहाँ क्या एक्स नॉट है, तो हमने इस तरीके से लिख लिया है यहाँ वाई 0, तो एक्स नॉट बराबर क्या है हमारा 0 और वाई 0 की वैल्यू कितनी है? 1 है, क्योंकि ये डाटा हमें ज़रूरत पड़ेगा। अब हम फार्मूला लिखते हैं। तो यूजिंग पिकार्ड में हमने फार्मूला लिख दिया। जनरल है y बराबर वाई 0 प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट से एक्स एफ एक्स कोमा वाई इंटू डी एक्स। तो एक्स नॉट क्या है हमारा? यहाँ 0 है और एक्स हमारा वो 0 नहीं, क्योंकि हमें क्या निकालना? अप्रॉक्सीमेशन निकालना। और वाई 0 की वैल्यू कितनी? 1 है। तो सबसे पहले एफ एक्स वाई रख लेते हैं और वाई 0 की वैल्यू रख लेते हैं। इक्वेशन 3 से वाई नॉट और एफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू रख देते हैं। तो ये हमारी वाई बराबर वाई नॉट की वैल्यू है 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से एक्स और इसकी वैल्यू है वाई प्लस एक्स इंटू डी एक्स। इस इक्वेशन माना था हमने 3rd, इसको मान लिया हमने 4। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, तो इसके लिए तो पुट करेंगे y बराबर 1 इन इंटीग्रांड वाई प्लस एक्स, इक्वेशन 4th। यहाँ पे क्या करेंगे? y बराबर 1 पुट करेंगे तो हमें कौन सा मिलेगा? अप्रॉक्सीमेशन y1 मिल जाएगा। 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x, 1 प्लस का x और ये dx। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं y1 बराबर 1 प्लस का 0 से x, इसे dx अलग अलग ले लेते और 0 से x इंटू dx। तो y1 बराबर आ जाएगा हमारे 1 प्लस का x लिमिट 0 से x प्लस का एक्स स्क्वायर y2 लिमिट 0 से x। तो आ जाएगा 1 प्लस का x माइनस 0 प्लस का एक्स स्क्वायर y2 माइनस 0 का स्क्वायर y2। तो y1 बराबर आ जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर y2। तो इस इक्वेशन में मान लेंगे 5। तो हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आ गया। अब हमें निकालना होगा सेकंड अप्रॉक्सीमेशन। तो जो वैल्यू आई है y1, तो हम क्या रख देंगे? इक्वेशन नंबर 4 के इंटीग्रांड में। यहाँ पर y1 जहाँ y है वहाँ y1 पुट कर दें, बाकी इक्वेशन हमारी सेम रहेगी। तो हमें सेकंड निकालने के लिए y बराबर क्या रखेंगे? y1 जो हमने इक्वेशन जो 5 में निकाला है और उसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे? ये 4th वाले में यहाँ पर रखा जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? सेकंड अप्रॉक्सीमेशन। तो उसके लिए लिखेंगे y2 बराबर 1 प्लस का इंटीग्रेशन 0 से x और इस y1 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। y की जगह
तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस का एक्स और ये डी एक्स। तो वाई 2 बराबर 1 प्लस, यहाँ ब्रैकेट नहीं हो गया तो एक्स और ये एक्स जुड़ जाएगा तो ये 2x हो जाएगा। 1 प्लस का 2x प्लस का एक्स स्क्वायर वाई 2 इंटू का डी एक्स। इनको अलग अलग लिख लेते हैं इस इंटीग्रेशन को। तो 1 प्लस का 0 से x डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन 0 से x 2x डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन 0 से एक्स स्क्वायर वाई 2 और ये डी एक्स। तो ये आ जाएगा वाई 2 बराबर 1 प्लस का x लिमिट 0 से x प्लस का 2x स्क्वायर वाई 2 लिमिट 0 से x प्लस का एक्स क्यूब वाई 2 इंटू 3 लिमिट 0 से x। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस का x माइनस 0 प्लस का 2/2 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर वाई 2 और ये प्लस का 1/6 एक्स क्यूब माइनस 0 का क्यूब। तो वाई 2 बराबर हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का ये एक्स और यहाँ पे होगा एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब वाई 6। तो ये वाई 2 हमें मिल जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब वाई 6। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। इसी बॉक्स में बंद कर देते हैं। थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए पुट करेंगे y बराबर 1 प्लस का x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब वाई 6 इन y प्लस x इक्वेशन 4। तो हमें y3 मिलेगा 1 प्लस का इंटीग्रेशन 0 से x और ये y जे रख देते हैं 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब वाई 6 प्लस का x इंटू का डी एक्स। तो y3 बराबर आएगा 1 प्लस का, इनको लगा देते हैं 0 से x डी एक्स प्लस का, तो ये x 2x हो जाएगा 2x 0 से लिमिट x डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन 0 से एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन 0 से x और एक्स क्यूब वाई 6 डी एक्स। तो y3 आएगा 1 प्लस का ये x लिमिट 0 से x प्लस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई 2 लिमिट 0 से x प्लस का एक्स क्यूब वाई 3 लिमिट 0 से x प्लस का एक्स क्यूब बाई 4 6 इंटू 4 लिमिट 0 टू x। तो y3 बराबर आ जाएगा y प्लस का ये x माइनस 0 प्लस का 2/2 ये एक्स स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस का 1/3 एक्स क्यूब माइनस 0 का क्यूब प्लस 1/24 एक्स की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4। तो ये y3 आ जाएगा 1 प्लस का x प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब वाई 3 प्लस का एक्स की पावर 4/24। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 7। तो ब्लू बॉक्स में से मार्क कर देते हैं। अब निकालेंगे फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। तो इसकी वैल्यू पुनः उसी में रखेंगे। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए पुट करेंगे जो हमने 6 में निकाला इन y प्लस इक्वेशन 4 में। तो हमें मिलेगा y4 बराबर 1 प्लस का इंटीग्रेशन 0 से x
तो ये वाली वैल्यू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब वाई 3 प्लस का एक्स पावर 4 वाई 24 प्लस का एक्स, और ये डी एक्स, तो ये एक्स 2x हो जाएगा। तो वाई 4 बराबर 1 प्लस का इंटीग्रेशन 0 से एक्स 1 प्लस का 2x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब वाई 3 प्लस का एक्स पावर 4/24 और ये डी एक्स। तो इनको अलग अलग लिख लेते हैं इंटीग्रेशन को, अभी कंबाइंड में, तो इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो हमने इसको अलग अलग इस तरीके से लिख लिया है। तो y4 बराबर 1 प्लस का, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 से x लिमिट प्लस का, इसका हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से x प्लस का एक्स क्यूब वाई 3 लिमिट 0 से x प्लस का एक्स क्यूब वाई 3.4 लिमिट 0 से x प्लस का एक्स पावर 5 अपॉन 24.5 लिमिट 0 से x। तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 12 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट रख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y4 बराबर 1 प्लस का x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब वाई 3 प्लस का, सॉरी यहाँ पे x पावर 4 होगा, तो x पावर 4 वाई 12 प्लस का x पावर 5 वाई 120। तो हमारा ये फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन आ गया पिकार्ड मेथड का, और ये इक्वेशन नंबर होगी 8। अब हम निकालेंगे फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन। तो फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन पुट करेंगे y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई 3 प्लस एक्स पावर 4 वाई 12 प्लस एक्स पावर 5 बाई 120 इन इक्वेशन नहीं, इन y प्लस एक्स इक्वेशन नंबर 4 में। तो हमें यहाँ y फिफ्थ मिलेगा जो हमें फाइंड करना था, 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x, तो 1 प्लस का x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब वाई 3 प्लस का एक्स पावर 4 वाई 12 प्लस का एक्स पावर 5 बाई 120 प्लस का एक्स और ये ब्रैकेट इंटू डी एक्स। तो ये एक्स और ये एक्स 2x हो जाएगा। तो वाई 5 बराबर 1 प्लस का इंटीग्रेशन 0 से एक्स 1 प्लस का 2x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब वाई 3 प्लस का एक्स की पावर 4 वाई 12 प्लस का एक्स की पावर 5 बाई 120 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो अलग अलग लिख लेते हैं। तो वाई 5 बराबर 1 प्लस का इंटीग्रेशन 0 से एक्स डी एक्स प्लस का 2 इंटीग्रेशन 0 से एक्स इंटू एक्स डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन 0 से एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन 0 से एक्स क्यूब बाई 3 डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन 0 से एक्स पावर 4 वाई 12 प्लस इंटीग्रेशन 0 से एक्स पावर 5 बाई 120 इंटू डी एक्स। तो वाई 5 आएगा तो 1 प्लस का एक्स लिमिट 0 से एक्स प्लस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई 2 लिमिट 0 से एक्स प्लस का एक्स क्यूब वाई 3 लिमिट 0 टू एक्स प्लस का 1/3 इंटू एक्स की पावर 4/4 लिमिट 0 से एक्स प्लस एक्स की पावर 5/12 इंटू 5 लिमिट 0 से एक्स प्लस का एक्स पावर 5/120 इंटू 6 लिमिट 0 से एक्स। तो लिमिट लग देते हैं तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी वाई 5 बराबर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब वाई 3 प्लस का एक्स की पावर 4 वाई 12 इसका, और ये जाएगा एक्स की पावर 5 बाई 16 प्लस एक्स पावर 6 बाई 72। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 और यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा वाई 5। ये आंसर है पिकार्ड मेथड से जो वाई 5 हमने अप्रॉक्सीमेशन निकाला। तो एक तो बात ये इसमें देखिए समझने वाली है, क्या मिलना हमें इसमें सीरीज मिल रही है, पावर सीरीज। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4 एक्स 5 एक्स 6
इस तरीके से इसमें टर्म जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक पावर सीरीज देता है। इससे पहले हमने थ्योरी पॉइंट में बताया था पिकार्ड मेथड क्या देता है, पावर सीरीज, मतलब सीरीज एक्सपेंशन देता है, सीरीज के टर्म होते हैं इसमें। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इस टाइप की ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इसका फिफ्थ या फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन बता दिए या सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन बता दिए। तो इस टाइप पे क्वेश्चन जरूर आता है ऑब्जेक्टिव में। अब हम निकालेंगे इसका बी पार्ट, हमें चेक करना है एग्जैक्ट मेथड से। तो ये मैं क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी थी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई प्लस का एक्स। तो हमें इसे एग्जैक्ट मेथड से निकालना है। तो इसके लिए हमें इस वाली फॉर्म में बनाना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यूब। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। ये होता है ई की पावर पी इंटू डी एक्स, और जो इसका सॉल्यूशन आता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस का सी। तो ये आता है सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। एक्चुअली इसे लेबनिज इक्वेशन बोलते हैं। तो हमें इस वाली फॉर्म में पहले बना लेना, पी और क्यू फाइंड कर लेने हैं। तो वाई को इधर ले आते हैं, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई बराबर ये हो जाएगा एक्स। तो ये एक्स जो है इज ए लेबनिज लीनियर इन एक्स। तो इससे कंपेयर करा लेंगे तो हमारे पास p आ जाएगा माइनस का 1 और q हो जाएगा हमारे पास x। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारा e की पावर -1 इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगी e की पावर माइनस का x। तो इस सॉल्यूशन में देते हैं तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है e की पावर -x प्लस का इंटीग्रेशन e की पावर -x, सॉरी यह बराबर होगा इंटू का क्यू की वैल्यू है x इंटू डी एक्स प्लस का सी। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फार्मूला यूज करते हैं। तो y इंटू ई की पावर -x बराबर, तो ये जाएगा। तो इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसे सेकेंड मान लेते हैं। तो x, तो पहले वाले क्या होता है इंटीग्रेशन -x इंटू डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स। सेकेंड वाले का होता है डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन पहले ई की पावर -x टू डी एक्स और ये डी एक्स प्लस का सी। तो y इंटू ई की पावर -x यह आ जाएगा -x ई की पावर -x माइनस इंटीग्रेशन इसका 1 और ये -x इंटू -1 और ये डी एक्स प्लस का सी। तो y इंटू ई की पावर -x बराबर माइनस का x ई की पावर -x, तो ये प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर -x और ये डी एक्स प्लस का सी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का x ई की पावर -x माइनस का ई की पावर -x प्लस सी। तो y इंटू ई की पावर -x बराबर माइनस का x ई की पावर माइनस का x माइनस का ई की पावर -x प्लस सी। तो हम ई की पावर -x से डिवाइड कर देंगे। तो y बराबर माइनस का x ई की पावर -x अपॉन ई की पावर -x माइनस का ई की पावर -x अपॉन ई की पावर -x प्लस का c अपॉन ई की पावर -x। तो ये आ जाएगा माइनस का x माइनस का 1 प्लस c ई की पावर -x। तो इसमें अब हम c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, इनिशियल कंडीशन का यूज करके। तो इनिशियल कंडीशन दे रखी है, तो y बराबर 1 है वैन x बराबर 0। तो ये इक्वेशन हम मान लेते हैं कोई 1 इसमें रख देते हैं x बराबर 0 y बराबर 1। तो ये आ जाएगा 1 बराबर माइनस का 0 माइनस का 1 प्लस का c और e की पावर -0। तो ये आ जाएगा 1 बराबर माइनस का 1 प्लस c। तो c बराबर आ जाएगा 1 प्लस का 1
बराबर 2, तो सी बराबर आ गया 2। तो सी की वैल्यू यहाँ पुनः रख देते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वाई बराबर माइनस का एक्स माइनस का 1 प्लस का 2 ई की पावर माइनस एक्स। सॉरी, ये ई की पावर माइनस एक्स नहीं होगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा और ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। यहाँ देखा नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ऊपर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आई। तो है ई की पावर एक्स की जो मैक्लैरेन सीरीज होती है वो यहाँ उसका मान रख देंगे। तो अपन इक्वेशन निकली वाई बराबर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 2 ई की पावर एक्स। तो यूजिंग सीरीज ई की पावर एक्स बराबर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस का एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। यहाँ रख देते हैं। तो वाई बराबर माइनस का एक्स माइनस का 1 प्लस का 2 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस का एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट। तो वाई बराबर माइनस का एक्स माइनस का 1 अंदर 2 का गुणा कर देते तो ये जाएगा 2 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 2 एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो वाई बराबर ये 1 प्लस का एक्स प्लस का फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2, तो 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का इसकी वैल्यू होती है 6, तो 2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 12 19 24। इसको और एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। 2 इंटू एक्स पावर 5 अपॉन 120 प्लस 2 इंटू एक्स पावर 6 अपॉन 720 डॉट 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 इनफाइनाइट। क्यों हमने यहाँ तक लिखा? क्योंकि हमारी जो पहला वाला जो 5/5 आ रहा था वो कितना आ रहा था, 6 टर्म तक आ रहा था, एक्स पावर 6 जो है हाथ तक आ रहा था, इसीलिए हमने लिखा। तो y बराबर 1 प्लस का एक्स प्लस का ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब वाई 3 प्लस का एक्स पावर 4 वाई 12 प्लस का एक्स पावर 5 वाई 24 प्लस का एक्स पावर 6 अपॉन 3 60 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये सीरीज किससे आ रही, एग्जैक्ट से आ रही है। यहाँ पे कितना आएगा, ये 60 आएगा, सॉरी एक्स पावर 5 अपॉन 60, ये तो ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया, 1 प्लस का एक्सपोनेंट लिख देते एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब वाई 3 प्लस का एक्स पावर 4 वाई 12 प्लस एक्स पावर 5 वाई 60 प्लस का एक्स पावर 6 अपॉन 36, ये इनफाइनाइट। ये आ रही एग्जैक्ट इक्वेशन। ये एग्जैक्ट से आ रही, जो हमारी अप्रॉक्सीमेशन से आ रही थी पिकार्ड मेथड से, तो वो थी y बराबर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब वाई 3 प्लस का एक्स 4 112 प्लस का एक्स 5 अपॉन 60 प्लस का एक्स की पावर 6 अपॉन 72 डॉट डॉट डॉट। तो इन दोनों में जो ये आ रही है हमारी पिकार्ड अप्रॉक्सीमेट, देखिए कहाँ तक वैल्यू सेम आ रही है, एक्स की पावर 5 तक। एक्स पावर 6 इसमें क्या है डिफरेंट, यहाँ 360 है, यहाँ 720 है। तो ओनली ये वैल्यू सेम है एक्स पावर 5 कोफिशिएंट तक।
तो हमने यहाँ लिख दिया है अप्रॉक्सीमेट टू एग्जैक्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन अप टू द टर्म इन एक्स की पावर 5। तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारा एग्जैक्ट है, जो हमारा पिकार्ड मेथड्स जो हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली थी, वो वैल्यू कहाँ तक बराबर है, एक्स की पावर 5 के टर्म तक ही बराबर है, जबकि एक्स पावर 6 और एक्स पावर इसमें वो अलग है। यहाँ 360 आ रहा है, यहाँ 720 आ रहा है। तो ये अंतर है एग्जैक्ट में और ये पिकार्ड जो हमारा अप्रॉक्सीमेट। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कानपुर यूनिवर्सिटी 2018 में न्यूमेरिकल एनालिसिस इन प्रोग्रामिंग सी में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया पिकार्ड मेथड पे। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, इफ़ वाई डेस बराबर एक्स प्लस वाई वाई जीरो बराबर 1 एंड वाई वन एक्स बराबर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई टू, देन द पिकार्ड्स मेथड, देन द वैल्यू ऑफ वाई टू एक्स इज। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट ऑर्डर की, और यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दे रखी है, और यहाँ पे हमें क्या है, ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन दे रखा है। तो हमें किसका निकालना है, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, और जो इसमें दिया गया है, तो हमें दी गई है इक्वेशन, तो ये वाई डैश बराबर एक्स प्लस का वाई और वाई जीरो बराबर ये 1। तो वाई वन एक्स बराबर दे रखा है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई टू। तो वाई डैश को क्या ले सकते हैं, इसको डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, ये एक्स प्लस का वाई। तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है न्यूमेरिकल में, तो ये होती है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एफ एक्स कॉमा वाई, और उस पर इनिशियल कंडीशन जो दे रखी होती है वाई एक्स नॉट बराबर वाई जीरो। तो इस इक्वेशन को जो इसको हम 1 मान लेते हैं, और इसको हम सेकेंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो एफ एक्स को वाई हमें मिलेगा एक्स प्लस का वाई, और एक्स बराबर हमें 0 और वाई जीरो बराबर हमें मिलेगा 1। जबकि दिया क्या है, वाई वन एक्स बराबर दे रखा है, मतलब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू दे रखी 1 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई टू। तो हम यूजिंग पिकार्ड मेथड्स, तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं वाई बराबर वाई जीरो 1 प्लस का इंटीग्रेशन एक्स नॉट से एक्स और ये एफ एक्स को वाई इंटू डी एक्स, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी हमारी 0 है, और वाई जीरो की वैल्यू कितनी है 1, तो इस इक्वेशन में रख देते हैं। और एफ एक्स को वाई कितना हमारे पास है, वो है ये डाटा, वो इस इक्वेशन में रख देते हैं सेकेंड में। तो वाई बराबर 1 प्लस का इंटीग्रेशन 0 से एक्स और ये एक्स प्लस का वाई इंटू डी एक्स, तो ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब हमें निकालना कौन सा, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। तो ये हमें वाई वन की वैल्यू रखी पता है, ये हम तो हम इसमें रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगा। तो वाई टू एक्स बराबर 1 प्लस का 0 से एक्स, तो वाई की वैल्यू एक्स प्लस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई टू, और ये डी एक्स बराबर 1 प्लस का इंटीग्रेशन 0 से एक्स, ये हो जाएगा 2x 1 प्लस का 2x प्लस का एक्स स्क्वायर वाई टू इंटू का डी एक्स। तो अलग अलग लिख लेते हैं। तो वाई टू एक्स बराबर 1 प्लस का इंटीग्रेशन 0 से एक्स डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन 0 से एक्स 2x डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन 0 से एक्स और ये एक्स स्क्वायर वाई टू इंटू डी एक्स। तो इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये वाई टू एक्स बराबर आ जाएगा 1 प्लस का
एक्स लिमिट 0 से एक्स प्लस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई टू लिमिट 0 से एक्स प्लस का एक्स क्यूब वाई 2 इंटू 3 लिमिट 0 से एक्स। लिमिट रख देते हैं, अब वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वाई टू एक्स बराबर 1 प्लस का एक्स माइनस 0 प्लस का 2, ये एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस 0 का स्क्वायर वाई टू प्लस का एक्स क्यूब वाई 6 माइनस 0 का क्यूब बाई 6। तो वाई टू एक्स बराबर 1 प्लस का एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस का एक्स क्यूब वाई 6। तो वाई टू एक्स बराबर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब वाई 6। आंसर ए इज करेक्ट। तो जैसे कि मैंने जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, मैंने पहले ही बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन पे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और पूछा भी गया है कानपुर यूनिवर्सिटी 2018 में। तो वो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है पिकार्ड्स मेथड, और एक सीरीज के रूप में हमें क्या मिलता है, वाई की वैल्यू मिलती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।